रेड बुल की चर्चा जब भी कुछ कम होती है तो वाजिब अली फिर से चर्चाओं को हवा दे देते हैं। लेकिन रेड बुल पीने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, और दिन में कितनी रेड बुल पीनी चाहिए, और इस्लाम में इसकी इजाज़त है या नहीं। आज के वीडियो में हम रेड बुल के बारे में उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आपने आज से पहले शायद ही सुना हो। आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को भी ज़रूर मिलेगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सलाम आदाब, मैं हूं मोहम्मद खालिद और आप देख रहे हैं खालिद म्यू टॉक्स यूट्यूब चैनल। राजस्थान के नगर विधानसभा के पूर्व विधायक वाजिब अली ने जब से रेड बुल को लेकर बयान दिया है तब से रेड बुल कुछ ज़्यादा ही चर्चाओं में बनी हुई है। राजस्थान से हरियाणा तक इसकी चर्चाएं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, और हो भी क्यों, क्योंकि वाजिब अली रेड बुल पर एक के बाद एक बयान देते जा रहे हैं। बहरहाल वाजिब अली ने क्या कहा, क्यों कहा और किस पर्सपेक्टिव से उन्होंने कहा, ये एक अलग टॉपिक हो सकता है, लेकिन हम सीधा अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक के तौर पर पी जाती है, यानी जिससे शरीर को कुछ वक्त के लिए फुर्ती मिल जाती है। रेड बुल की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक इसे अप्रैल 1987 में लॉन्च किया गया था। इस वेबसाइट के मुताबिक 2020 में दुनिया भर में रेड बुल की 7.9 बिलियन कैन बेची गई थी, और 2022 में ये बढ़कर 11.582 बिलियन हो गई थी, जो बहुत तेज़ ग्रोथ कहा जा सकता है। और 2023 का फिगर अभी शेयर नहीं किया गया है, शायद बहुत जल्द ही ये शेयर भी कर दिया जाए, और इस हिसाब से ये शायद बहुत ज़्यादा बढ़े हुए आंकड़े नज़र आए। इंडिया में 2022 में रेड बुल की 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कैन बेची गई थी, जिनमें से 50 करोड़ हमारे पड़ोस के जोड़ लीजिए। बहरहाल रेड बुल कंपनी मार्केटिंग पर हर साल $1 अरब खर्च करती है, यानी स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजिंग वगैरह पर। एक रेड बुल कैन पर कितना खर्च होता है, इसके बारे में बात करें तो कंपनी की तरफ से इस तरह के फिगर्स पब्लिश नहीं किए जाते। लेकिन रेड बुल भी जिस तरह एनर्जी ड्रिंक्स, हेल और स्टिंग या दूसरे इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, यह भी सेम उसी तरह होता है। लेकिन रेड बुल अपने ब्रांड वैल्यू की वजह से इन दूसरे प्रोडक्ट्स से काफ़ी महंगा होता है, और इन्हें तैयार करने में इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 10 से 20 रुपये तक की लास्ट लागत लगती है। रेड बुल में इस्तेमाल होने वाले सब्सटेंसेस में से कैफीन, टॉरिन, शुगर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कार्बोनेट वाटर, मैग्नीशियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा शामिल होता है। कुछ लोगों का मानना होता है कि इसमें बुल स्पर्म यानी सांड वीर्य मिक्स किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह है। इस तरह का कोई सब्सटेंस या इस तरह का कोई मटेरियल इसमें मिक्स नहीं किया जाता, और न ही रेड बुल में एल्कोहल होता है, यानी रेड बुल पूरी तरह से एल्कोहल फ्री होता है। रेड बुल पीने से शरीर में कुछ टाइम के लिए फुर्ती हो सकती है। आलस दूर करने के लिए इसे पिया जा सकता है, क्योंकि इसमें कैफीन और टॉरिन होता है। कैफीन बहुत सारी चीज़ों में मिक्स किया जाता है, जो हम चाय हर दिन पीते हैं उसमें भी कैफीन होता है, लेकिन एक दिन में कैफीन ज़्यादा लेने की वजह से ये नुकसानदेह ज़रूर होता है। इसे पीने के बाद शरीर में थोड़ी देर के लिए ताकत महसूस होती है, और वो ताकत कैफीन और टॉरिन की वजह से ही होती है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जो शरीर में विटामिन बी की कमी को पूरा करने में मदद करता है। अगर आप हर दिन रेड बुल पीने के आदी हो जाते हैं तो इससे आपका वज़न ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें शुगर ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे आप डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एनर्जी ड्रिंक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आप इसके आदी हो चुके हैं तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को ज़रूर मिल सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड प्रेशर आपका लगातार हाई या लो इससे हो सकता है। डायरिया की प्रॉब्लम इससे हो सकती है। पेट में ऐंठन या गैस वगैरह बन सकती है। हार्ट अटैक की एक बड़ी प्रॉब्लम इससे हो सकती है। किडनी खराब होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसमें कैफीन जो मिक्स होता है वो एडिक्टिव यानी लत वाला सब्सटेंस होता है, जो आपकी हेल्थ लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। खाना खाने के तुरंत बाद इसका इस्तेमाल करना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है, और कुछ लोग जो एक्सरसाइज करने से पहले या जिम जाने से पहले इसका इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। और खाली पेट इसे बिल्कुल ना पिएं, वरना कोई भी एनर्जी ड्रिंक लिवर के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। इसे इस्तेमाल करने के बाद शरीर को एनर्जी मिलना और इससे फुर्ती महसूस करना, इसका ज़्यादातर जो असर देखने को मिलता है वो 3 से 4 घंटे तक के लिए होता है, और इसमें जो विटामिन बी इस्तेमाल किया जाता है वो इसे फ़ायदेमंद दिखाने के लिए ही डाला जाता है। इंडिया में 2 बार रेड बुल के सैंपल लिए गए थे कि ये सेफ़ है या अनसेफ, तो 2 बार रेड बुल में पाया कि जितनी कैफीन रेड बुल पर लिखी हुई होती है उससे 2 गुना ज़्यादा रेड बुल में कैफीन मिलाया जाता है। इसीलिए कानपुर में एक बार इस पर बैन लगा दिया गया था।
लेकिन इंडियन वेबसाइट्स की कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंडिया में लीगल तो है लेकिन पीना अनसेफ है और बच्चों और प्रेग्नेंट औरत के लिए ये बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। खुद कंपनी की तरफ से भी ये वार्न किया जाता है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कुछ चंद फ़ायदों के अलावा इसे पीने के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं और अगर आप ज़्यादा पीते हैं या आप इसके आदी हो चुके हैं तो यह आपके लिए बेहद ख़तरनाक साबित हो सकता है। लेकिन बात करें कि लोग इसे क्यों पीते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं वो कामकाज के दौरान शरीर में फुर्ती के लिए और आलस को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो ज़्यादातर लोग पीते हैं तो उन्हें कैफीन की लत लग जाती है या फिर रेड बुल की ब्रांड वैल्यू की वजह से वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यानी एक तरह का दिखावा कह सकते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये दिखावा उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि रेड बुल या दूसरी एनर्जी ड्रिंक्स पीना इस्लाम में हराम है या हलाल। तो सबसे पहले हम आपको theislamicinformation.com की एक वेबसाइट की तरफ लेकर चलते हैं। इसके मुताबिक इसमें अल्कोहल मिक्स नहीं होता और अल्कोहल इस्लाम में हराम है, इसलिए इसे हराम नहीं कहा जा सकता, यानी इसे पीने की इजाज़त है। और इसके बाद हम आपको दारुल इफ्ता देवबंद की एक वेबसाइट की तरफ लेकर चलते हैं। सवाल पर पहले गौर कीजिए जिसमें लिखा हुआ है, क्या मैं रेड बुल पी सकता हूँ जो कि एनर्जी ड्रिंक है? बताओ हराम है या हलाल? मैं पूरी तरह उलझन में हूँ। ये किसी ने सवाल किया है और दारुल इफ्ता देवबंद की तरफ से इसका जवाब दिया गया है। दारुल इफ्ता की तरफ से जवाब है कि शरीयत की रूह से जब तक किसी मशरूब यानी पीने वाली चीज़ के बारे में ये मालूम ना हो जाए कि इसमें नजिस यानी नापाक या हराम चीज़ है तो उसे पीना जायज़ है, लेकिन अगर कोई चीज़ शक में डालती है तो उससे बचना ही बेहतर है। ताहम बाज़ इदारों की तरफ से की गई तहकीकात के मुताबिक असली रेड बुल के अज्जा हलाल और खालिस होते हैं, लेकिन डुप्लिकेट रेड बुल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। डुप्लिकेट से मुराद दूसरे एनर्जी ड्रिंक्स हो सकते हैं जैसे हेल या स्टिंग वगैरह, जो मार्केट में नए नए एनर्जी ड्रिंक्स आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो पी सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल ना ही किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो चीज़ें जो सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं शरीयत में उन पर हराम या गुनाह होने का ऐलान तो नहीं किया जाता, लेकिन ऐसी चीज़ों से बचना ही बेहतर होता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह।